बोलते क्यों नहीं हो कि मैं मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। वो नहीं करेगी। शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जेंटलमैन की। एक पब्लिक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के हिसाब से जेंटलमैन कौन से नंबर पर करार दे दिया गया उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही जेंटलमैन आने वाली एपिसोड्स में क्या बड़ा होने जा रहा है, अवाम को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, और साथ ही इकबाल मुन्ना और जरनाब की परफॉर्मेंस को लेके अवाम क्या सोच रही है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, और कुछ ऐसे सीन्स जिसको अवाम ने हकीकत के साथ जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद अवाम का यह रद्द-ए-अमल भी था कि असल में यह हकीकत जो ड्रामाज में दिखाई जा रही है, जो कि हमें टीवीज पर दिखाई जा रही है, ये हकीकत पर बना हुआ ड्रामा तो है ही, ये हम आम जिंदगी में भी हमारे ये लफ्ज होने चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए। अब अवाम ऐसी बात क्यों कर रही है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस टाइम पे जेंटलमैन को लेके, जरनाब को लेके, इकबाल मुन्ना को लेके, दिलबर को लेके लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं। लोगों के अपने अपने जज्बात हैं। अब ये ड्रामा कहां कहां ट्रेंडिंग में था, कितने व्यूज आए, क्या टीआरपी थी, इसके बारे में डिटेल रखेंगे। और बात करेंगे इकबाल मुन्ना और जरनाब की परफॉर्मेंस के ऊपर कि अवाम को पसंद आ रही है नहीं आ रही। कोई बड़े बड़े लोगों का रद्द अमल आ रहा है, चाहे वो नादिया खान है, रुबीना अशरफ है, या मुझे आज सोनिया हुसैन की एक बात याद आई है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से या कहीं से भी हैं, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। हमें पता चलता है कि आप लोगों की क्या सोच है, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों के भी जो कमेंट्स आते हैं, जो आप लोग बात कर रहे होते हैं, जो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो भी अवाम के सामने रखूं, क्योंकि अब लोग बात भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं खुल के इस ड्रामे को। बात करते हैं जेंटलमैन ड्रामे की। आपको याद होगा सोनिया हुसैन की मुझे एक बात याद आ रही है, जब जेंटलमैन का प्रीमियर था, प्रीमियर के दौरान एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अभी भी मौजूद है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं वहां पर। सोनिया हुसैन ने कहा था कि ड्रामा जेंटलमैन एक तो हकीकत पर बना हुआ, दूसरी बात ये इसमें यमुना ददी और हमायूं सईद परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कंफर्म में हिट है। वहीं पे फिरोज खान भी थे, बाकी सबकी भी स्टेटमेंट्स आई थी। वो जब प्रीमियर हुआ था तो सारे वहां पर बड़े से बड़ा जितना भी हमारे शोबिस के अदाकार हैं वहां मौजूद थे, और जिससे भी रिव्यू लिया गया था या बात की गई थी, उन्होंने कहा था जेंटलमैन हिट होगा। मगर हमने देखा था कि पिछली कुछ एपिसोड्स जब स्लो हो गई थी जेंटलमैन की, जब आवाम उस तरह देख नहीं रही थी, तो लोगों ने बड़ी बातें करना शुरू कर दी थी कि जेंटलमैन फ्लॉप की तरफ जा रहा है। मगर अब देखा तो अब समझ आ रहा है कि जेंटलमैन जो ड्रामा है बेसिकली कामयाब भी हो रहा है, उसके ऊपर बात भी हो रही है, उसके ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं। और नादिया खान ने, आपको पता है जो क्या ड्रामा रिव्यू करती हैं, जिसमें वो अपनी अपनी राय का इजहार करती हैं, उन्होंने भी ड्रामा जेंटलमैन के जो नंबर्स हैं वो 10/10 दे दिए। उन्होंने यह जो खलील रहमान कमर का लफ्जों का चुनाव है इस ड्रामे में, वो इस टाइम पे अखीर कर गया। वो बता गया कि जिंदगी में किस चीज की कैसे हकीकत है। और वो रुबीना अशरफ का भी इसके ऊपर 7वीं एपिसोड पे एक कमेंट था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, इंटरनेशनल साइट्स पर भी वो छपा था, जिसमें रुबीना अशरफ ने बात लिखी थी कि यह ड्रामा जेंटलमैन कामयाब भी होगा, हिट भी होगा, और इसके व्यूज भी अच्छे होंगे आने वाली एपिसोड्स में, क्योंकि अभी स्टोरी खुलना बाकी है। और हमने देखा जैसे जेंटलमैन की 10 एपिसोड गुजरी, उसके बाद हमने अवाम का रद्द अमल देखा। रात को एक एपिसोड गुजरी, अगले दिन मिलियंस पर व्यूज, उसके क्लिप शेयर हुए, उसके ऊपर लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। और एक सर्वे हुआ है, पब्लिक सर्वे, जिसके हिसाब से पूछा गया कि ड्रामा जेंटलमैन आपको पसंद है नहीं है, जिनमें से 98% बंदों ने कहा है ड्रामा जेंटलमैन हमें पसंद भी है। अब यह सवाल किया गया कि पसंद किस वजह से है, क्योंकि ड्रामे को पसंद करने की 3-4 वजूहत होती हैं, आपको पता है। सबसे पहले तो ड्रामा में जो किरदार रखे जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और ड्रामे के डायलॉग्स कैसे हैं, ड्रामे में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब ये सर्वे हुआ, इसके बारे में बात हुई, तो 98% लोगों ने कहा यह ड्रामा हिट भी है, हमें पसंद भी आ रहा है, चाहे वो इकबाल मुन्ना हो, जरनाब हो। वैसे ड्रामा आपको पता है मेन 2 किरदारों की वजह से देखा जाता है, या फिर जो इसमें किरदार रखे गए हैं। वाइट ड्रामा जेंटलमैन है, इसमें हर किरदार की तारीफ की जा रही है, चाहे वो मिफ्रा हो, या फिर जरनाब हो, इकबाल मुन्ना हो, दिलबर हो। हर एक का करेक्टर जिस तरह का इस ड्रामे में रखा गया है, हर एक की अपनी अपनी ऑडियंस है जो कि इसको पसंद कर रही है, इसके ऊपर बात करी, इसके ऊपर तबसरा कर रही है। अब हमने कल रात को देखा जेंटलमैन की जैसी एपिसोड खत्म होती है, मैंने ट्विटर निकाल के देखता हूं, वहां पर लोग डिफरेंट अंदाज से इसके क्लिप्स वायरल कर रहे थे। कोई जरनाब को लेके ट्रेंड चला रहा है, कोई इकबाल मुन्ना को लेके ट्रेंड चला रहा है, कोई जेंटलमैन को लेके चला रहा है। और ये लोगों का प्यार है, ये लोगों के जज्बात है।
और ड्रामे के कुछ ऐसे सीन्स जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, अवाम को पसंद आ रहे हैं, अवाम उसके बारे में डिस्कस कर रही है, वो सीन्स रखने से पहले पहले आखिरी एपिसोड आपको पता है इस टाइम पे कुछ छोटे छोटे चंक जो है लोग वायरल कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं और लोग तब से कर रहे हैं। जिस तरह का सीन आपको दिखाया गया जरनाब और इकबाल मुन्ने की डिस्कशन जो हो रही थी, जो टेबल पे बैठे थे जहां पर लूडो खेली जा रही थी, वहां पर जब जरनाब उससे पूछती है कि तुम पैसा कितना कमा लेते हो, ये पैसा हलाल का भी है या फिर नहीं है, आगे से इकबाल मुन्ने का जो डायलॉग था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। मुझे ऐसा खुद भी फील हुआ कि जैसे इन दोनों में ना दोबारा से लड़ाई झगड़ा होने लगा है, क्योंकि आगे से जिसम का इकबाल मुन्ना के सवाल थे कि सबसे पहले तो आप बताओ कि आपका चैनल आपको कितने पैसे दे रहा है। जन्नात ने फौरन कहा कि 2.5 लाख रुपए मेरी खून पसीने की कमाई है। आगे से जब इकबाल मुन्ना ने एक जो बात की उसमें मैं खुद भी हैरान रह गया कि कभी जाके अपने ओनर से पूछा जो ये पैसा आ रहा है, जो 2.5 लाख रुपए आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? ये उन्हीं जेंटलमैन की जेब से आ रहा है जिनको हम लूटते हैं, जिनका हम काला माल छुपाते हैं, जिनके राज हमारे पास होते हैं, जो हमसे 2 नंबर काम करा। इसके बाद हमने देखा ट्विटर पे लोग डिफरेंट अंदाज से कह रहे हैं कि ड्रामे में वो हकीकत बताई जा रही है जो हमारे माशरे में इस टाइम पे लोग कर रहे हैं काम, ये चीज। और साथ ही जब इकबाल मुन्ना का एक डायलॉग कि ठीक है मैं जेंटलमैन बन जाता हूं, मगर जेंटलमैन बनने के लिए आपको पता क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले जरनाब भी हैरान होगी, उसके जिस्म के सवाल थे और जिस्म के जवाब थे। सबसे पहले तो बताओ तुम्हारे पास जो गाड़ी आई है वो रेमती ने दी है, रेमती के एक फोन पे तुम्हारे ऑफिस वालों ने ये गाड़ी तुम्हें अलाउ की है, वरना बाकी स्टाफ भी था। जिस तरह के डायलॉग थे, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर बड़े तब से हो रहे हैं। नादिया खान की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। नादिया खान ने इस ड्रामे को कहा कि ये वाकई हकीकत पर बना हुआ है। अब नादिया खान जो आपको पता है ड्रामा रिव्यू करते हैं, जिसके बारे में बात करती है, जिसके बारे में कमेंट्स करती है, उन्होंने बड़ी बात अप्रिशिएट की है इस बारे में। वो जो सीन्स हैं छोटे छोटे, वो जरनाब के, इकबाल मुन्ना के, जिस्म के भी सीन्स हैं, वो इस टाइम पे वायरल हो रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। नादिया खान की जब स्टेटमेंट आती है हम देखते हैं ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। अब कल रात की इसकी जब एपिसोड गुजरी उसके बाद सबसे ज्यादा ये ड्रामा जो ट्रेंडिंग में रहा है वो इंडिया और नेपाल में रहा है, जिसकी TRP 10.7 थी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं वो हमारे ओवरसीज बहन भाइयों को ज्यादा पसंद आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो जेंटलमैन की जिस की वो मैंने कम्युनिटीज पर भी अपनी लगाई हुई है कि कहाँ कहाँ ट्रेंडिंग में रहा है। इवन के मैं जब नाम लेता हूँ मुल्क के तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार भाई हम US से भी देख रहे हैं, आपने नाम लिया, दुबई से देख रहे हैं, हम नेपाल से देख रहे हैं। मैं उन लोगों से माजरत चाहूंगा, मगर जो ट्रेंड चाह रहे थे कल रात को जेंटलमैन के, वो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, ये 3 मुल्कों में सबसे ज्यादा इस ड्रामे को देखा भी गया, पसंद भी किया गया है। तो इकबाल मुन्ना और यमुना जादी की परफॉर्मेंस को लेकर आवाम बड़ी खुश हुई है, जिस तरह का इन्होंने परफॉर्म किया जेंटलमैन में। और ग्रीन एंटरटेनमेंट का अगर एक चीज और भी प्रूव हो गई है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के जितने भी ड्रामाज आए थे, अखाड़ा आपको याद होगा जिसके मिलियंस पर व्यूज आते थे, जेंटलमैन की अब जो एपिसोड्स आ रही हैं, इन्होंने जेंटलमैन ग्रीन एंटरटेनमेंट की जितने भी अभी तक ड्रामास आए हैं, लॉन्च हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये बात हम नहीं कर रहे, प्रूव है, गूगल पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। खुद ग्रीन एंटरटेनमेंट कह रहा है कि जेंटलमैन ड्रामे ने अभी तक सब ड्रामास के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, हुमायूं सईद की परफॉर्मेंस हो या यमुना जादी की हो या फिर किसी की भी हो, मगर जेंटलमैन ड्रामा इस टाइम हाई लेवल पर जा रहा है। वैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स पे कोई ड्रामा बनता है या पॉलिटिक्स की ड्रामाज में बात आती है तो लोग बोर हो जाते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात रहता हूं, मेरे से ज्यादा देखा नहीं जाता, मगर फिर भी इस ड्रामे में सबसे अच्छी बात यह और पॉजिटिव बात यह कि लोग बोर नहीं हो रहे, लोग इस ड्रामे को देखना पसंद भी कर रहे हैं और लोग अगले एपिसोड के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। और पूरा हफ्ता इसके छोटे छोटे क्लिप शेयर किए जाते हैं। डिफरेंट अंदाज से कोई लिखता है कि यार अब इकबाल मुन्ने का क्या बनेगा, जरनाब इकबाल मुन्ने को दोबारा बचा पाएगी, रेमती क्या चाल चलने जा रहा है। अब लोग इस तरह की बात करते हैं। और जिस तरह की आपको ये एपिसोड दिखाई, इसमें कुछ सीन्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कि एक सीन इकबाल मुन्ना और जरनाब का, जिसमें जरनाब को इकबाल मुन्ना सच्चाई बताता है कि जेंटलमैन असल में कौन होते हैं। और साथ ही जरनाब का जो वालिद साहब हैं, जो जरनाब के लिए मुर्शद बने हुए हैं इस टाइम पे, वो जो बाप और बेटी की गुफ्तगू है, बाप बेटी को आईना दिखा रहा है, वो सीन्स बड़े वायरल हो गए। एक साइड पे रेमती की बेबसी, जिसमें वो अपने मुलाजमीन को कॉल कर रहा है, और एक साइड पे पुलिस का वो किरदार जो कि फारिस के रूप में आपको दिखाया गया है। अब ये चीजें बड़ी वायरल हो रही है और इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, मगर यहीं पे अगर आने वाली एपिसोड्स में जो आपको दिखाया जाएगा, वो एक साइड पर इकबाल मुन्ना और जरनाब है, दूसरी साइड पर पूरा वो गुंडों का गैंग है असल में,
जो कि इनके साथ मुकाबला करेगा। वहां पर मिनिस्टर्स भी हैं आपके, ठीक है, पुलिस भी है आपकी। अब क्या इकबाल मुन्ना बच पाएगा? और खलील रहमान कमर की ड्रामास की एक बात होती है कि आखिर में ना किसी एक की मौत होती ही होती है। अब लोग ये अपने तरफ से राय भी रख रहे हैं कि या तो इस ड्रामे में जरनाब मरेगी या हुमायूं सईद को दोबारा मारा जाएगा। और अगर हुमायूं सईद को मारा जाएगा तो वो मेरे पास तुम आपको ड्रामा याद होगा जिसकी आखिरी 2 एपिसोड्स 3 से 4 दिन ट्रेंडिंग पर ली थी, जिसका कहा था हुमायूं सईद का लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कौन से हॉस्पिटल में कहां पर नमाज जनाजा है। आखिरकार वो मर गया। दानिश दानिश नाम था, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस ड्रामे में, हुमायूं सईद का सही तरह। तो उसके जनाजे के ऊपर लोगों ने बड़ी बात की थी और बहुत सारे लोग रोए थे। अब जेंटलमैन उसी साइड पर जाने जा रहा है। कोई कल की जो एपिसोड थी उसमें बेसिकली चीज दिखाई गई है कि आने वाले दिनों में किसी एक की मौत होगी। लास्ट एपिसोड का मैं पूरा रिव्यू भी रखूंगा, क्योंकि वैसे आपको पता है ड्रामा जब रिव्यू किया जाता है कुछ 6-7 पॉइंट्स लिख लिए जाते हैं कि यार ड्रामे में गलतियां कहां पर हैं, ड्रामा कौन से डायलॉग्स पे ज्यादा हिट हुआ है। मगर जेंटलमैन को जब देखने बैठो तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि यार इसमें कोई 6-7 पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं। इस पे एक एक सेंटेंस पर पूरी पूरी लोग वीडियोस कर रहे हैं कि यार इकबाल मुन्ना की ये परफॉर्मेंस है, जरनाब की ये है, दिलबर की ये है, फारिस की ये है, और यहां पर रहमती की जो बेबसी, अदनान सिद्दीकी की जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है, टूटी फूटी इंग्लिश, ठीक है, डायलॉग्स बोलना, वो चीज बड़ी वायरल हो रही है। अब आपने बताना है इस ड्रामे में आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस ड्रामे पूरा पूरा रिव्यू करूं। कोई ये ऐसा एपिसोड गुजरी है जिसपे एक पॉइंट उठा के लोग बात नहीं कर सकते। इस ड्रामे का एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा। मगर आप लोगों ने ये चीज बतानी, क्या नादिया खान के स्टेटमेंट से आप लोग एग्री करते हैं? क्या सोनिया हुसैन ने जो कहा था उससे एग्री करते हैं? या ड्रामा जेंटलमैन आपकी राय में कामयाब हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा? और जरनाब और इकबाल मुन्ना की परफॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।